दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आया हूं और आज मैं जो बात कर रहा हूं, अगर आप ऐसे अगर गलतियां कर रहे हैं तो आपका YouTube चैनल हो जाएगा टर्मिनेट। ना ही YouTube आपको कोई वार्निंग देगा और ना ही आपको कुछ मेल देगा, डायरेक्टली आपको कर दिया जाएगा चैनल को टर्मिनेट। तो आखिरकार क्या गलतियां, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग जितने भी क्रिएटर हैं सारे जो काम करते हैं बहुत ही कदम को फूक फूक के रखते हैं, क्योंकि अभी का जो न्यू पॉलिसी जो आते ही रहता है। इस पे मैंने अगले ही दिन वीडियो में आप लोग बताया था कि अगर आप ऐसे 5 चैनल पे अगर आप काम करते हैं तो आपका चैनल नहीं होगा मोनेटाइज, वहां पे आपका रियूज कंटेंट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर अभी जो मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूं, अगर आप जो इस तरह का जो कंटेंट अगर आप बनाते हैं तो आपका चैनल कहीं भी हो सकता है टर्मिनेट। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जिसका चैनल हो चुका है टर्मिनेट आने के, उसका चैनल ही हो गया डिलीट। तो ये किस कारण से होता है दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उसका करीबन 1.5 लाख से सब्सक्राइबर था और उन्होंने बताया कि हमारे चैनल पे कोई भी मैंने गलतियां नहीं किया, अच्छे तरीके से मैं काम कर रहा था और अच्छे तरीके से काम करने के बावजूद भी हमारा चैनल हो गया है टर्मिनेट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब ने बहुत ही सारा पॉलिसी को लॉन्च किया है जो कि बहुत सारे क्रिएटर को पता होना चाहिए। और यूट्यूब अपना वेबसाइट पे अपना चैनल पे भी वीडियो अपलोड करके भी रखे हैं, लेकिन वहां पे जाकर के लोग तो समझ नहीं पाएंगे कारण वो वीडियो अंग्रेजी में है। तो आपको मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कहाँ बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे पूरा बारीकी से हिंदी में। तो दोस्तों पहले सबसे पहले बड़ी बात ये होता है कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं तो आपका कहाँ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि आप हर एक चीज को बारीकी से ध्यान रखते हैं। भाई मेरा वीडियो मैं कहीं से ले नहीं रहा हूँ, मैं खुद का कंटेंट बना रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अच्छा मैं थंबनेल डालता हूँ, अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ यूट्यूब का जो पॉलिसी जो होता है दोस्तों उसका अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य हो जाता है। कारण क्या होता है कि अगर आप जितने भी कम समय में अगर मान लिया तो फिर ज्यादा से ज्यादा समय में अपने चैनल को मोनेटाइज किए होंगे। जितने भी क्रिएटर को ये नीड होता है कि भाई मैं अपना 4 वॉच टाइम कंप्लीट कैसे करें और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि ये कंप्लीट करने के बाद ही तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा और मोनेटाइज होने के बाद ही हमारा यूट्यूब से अर्निंग आना चालू होगा। तो दोस्तों ये काम तो आप कर लेते हैं, कर लेने के बाद में कहीं ना कहीं आपका भाव बढ़ाते हैं और इस पे आप अदर अदर तरीके का वीडियो आप पे काम करने लगते हैं। अब ये अदर तरीके का वीडियो होता क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भाई मैं जिस कैटेगरी में काम कर रहा हूँ वही कैटेगरी में मैं काम कर ही रहा हूँ, फिर भी हमारा चैनल ऐसा क्यों हो गया। तो आपको यहाँ बारीकी से आपको समझना होगा। अगर आप समझ नहीं पाइएगा फिर आप YouTube पे काम नहीं कर पाइएगा, नहीं आपको एक पैसा YouTube से मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं ज्यादा समय वीडियो का आगे मैं बढ़ाता हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो कॉन्सेप्ट टैग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में कोई भी हवा में बात नहीं करता हूं, ना ही कोई मैं झांसा देता हूं। मैं डायरेक्टली ऑन द स्पॉट के साथ में बात करता हूं कि जो ये बंदा भी जो काम कर रहे हैं सारे जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने तरीके से अगर काम करेंगे तो नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको YouTube का पॉलिसी को लेके चलना होगा। अब दोस्तों बात मैं ये करूंगा कि YouTube का आखिर पॉलिसी होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉर्मली जो पॉलिसी समझ पाते हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो अधिकतर जो शॉर्ट फॉर्म में आप देख लेते हैं भाई वीडियो वॉयलेंस नहीं करना। वॉयलेंस के मतलब लोग डायरेक्टली क्या समझता है कि भाई मैं वीडियो में किसी बच्चे को नहीं दिखाना है या फिर अश्लील नहीं दिखाना है, लेकिन उसके साथ में और भी क्या क्या इसमें ऐड किया जाता है ये बात को लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो मैं साफ तौर पर बता दे रहा हूं, अगर मान लिया आप अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं दोस्तों तो बैलेंस के मैटर क्या होता है। जो बंदा का चैनल टर्मिनेट होता है उसे ये बताया गया था कि आपका वीडियो में बैलेंस हुआ था। बैलेंस के मैटर क्या क्या होता है, तो बैलेंस दोस्तों यहाँ पे आपको साफ तौर पर समझ जाना होगा कि आपका अश्लील वीडियो दिखाने से नहीं होता या फिर आप गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करने से नहीं होता। कारण क्या है, आप अगर जिस वीडियो में आप काम कर रहे हैं वीडियो में काम करने के बाद में अगर मान लीजिए आप किसी अदर प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म में जाइए और यहाँ जाकर के आप ऐसा कर लीजिए, या फिर आप ऐसा बात कर रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पे इतना अर्निंग हो जाएगा और अर्निंग हो जाने के बाद में आप वहां पे जाने के बाद में आपको इस प्लेटफॉर्म पे कीजिए आप इतना लाखों कमा सकते हैं, या फिर आप बता दिए कि भाई इससे आप समथिंग आप रिच मैन बन जाइएगा, यानी कि आप अमीर बन जाइएगा। तो इस तरह का बात अपने वीडियो में अगर आप रख रहे हैं तो ये सब भी वीडियो आपका बैलेंस हो रहा है। तो ये सब चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये सब जो हो रहे हैं जो अर्निंग कैटेगरी ज्यादा वीडियो बनाते हैं वो अपना ज्यादातर तौर पे अपना चैनल को गवा रहे हैं और उसे खून का आंसू रोना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं कहना ये चाहूंगा अगर आप जो अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से काम करना होगा, हर एक चीज को बारीकी से समझना होगा। अदरवाइज अगर मैं मान लीजिए कि मैं किसी मैटर में अगर बता रहा हूं किसी को मैं
क्लास दे रहा हूं, और अगर मुझे गलत इंफॉर्मेशन देना भी ये वीडियो का बैलेंस हुआ, माने बैलेंस पॉलिसी में ऐड आता, तो इस तरह भी अगर आप कीजिएगा तो आपको विदाउट वार्निंग दिए ही चैनल हो सकता है टर्मिनेट। तो आपको बिल्कुल ऐसा गलतियां नहीं करना। अब दोस्तों और भी जो मैटर क्या आता है कि आपने जितने भी वीडियो पे काम कर रहे हैं, सारे वीडियो को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है कि मुझे कहाँ क्या बोलना है, किस तरह। अगर मान लीजिए आपने कोई वीडियो का थंबनेल बनाया, थंबनेल ने बनाया क्या, हाउ टू अर्न मनी एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लिकबिट थंबनेल आता है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे कि भाई मैं पैसे कैसे बनाऊं, हाउ टू अर्न मनी, तो हाउ टू मेक मनी, इस तरह का अगर मैटर आप कहीं थंबनेल बना देते हैं इसमें। और इसके बाद में एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने बताया हाउ टू मेक मनी जो थंबनेल बनाते हैं ऐसी ऑलमोस्ट तो वीडियो में कहते हैं कि अगर आप बता रहे हैं हाउ टू मेक मनी ओनली फॉर 2 days, ऐसा अगर आप बात करते हैं तो वहां भी बैलेंस में आ ही जाता है। लेकिन अगर आप कहीं अपने थंबनेल पे अगर लिख रहे हैं कोई भी कंटेंट, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर बताया मैं आपको कि हाउ टू मेक मनी, और इसके बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि भाई आप अपने चैनल का व्यू ऐसे बढ़ाएं, अपना वीडियो को इस तरह वायरल करें, और इसके लिए यहाँ पे मैं कहीं ए वर्ड को यूज ही नहीं किया। क्या मैं यूज नहीं किया कि आप अपने चैनल का आप कैसे अपने 2 दिन में पैसे को बनाएं, कैसे आप रिचमैन बने, माने जिस मैटर में थंबनेल को हमने लगाया और वीडियो उसका हट के अलग है, तो यहाँ पर भी आपका बैलेंस हो जाता है, यहाँ भी आपका वीडियो चैनल को हो जाएगा वहां भी टर्मिनेट। तो ये भी गलतियां आपको बिल्कुल ही नहीं करना। अब दोस्तों तीसरा नंबर क्या आता है, जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो में बता के नहीं रखा हूं कि आपको मिस डेटा लेटर भी आपको नहीं करना है। ये मिस डेटा लेटर क्या होता है कि दोस्तों अगर माने थंबनेल पे आप लिख रहे हैं कुछ और, टाइटल में लिख रहे हैं कुछ और, इसमें बता भी रहे हैं आप कुछ और, तो ये दोनों सेमी कैटेगरी में आता है। और आपको ऐसा गलती अगर आप करते हैं तो आपको यूट्यूब से फटकार लगाया जाएगा, ऐसा जो कि आपको यूट्यूब का अर्निंग से कमाई से आपको हाथ धो बैठना होगा। तो आपको ऐसा गलतियां नहीं करना होगा। तो आपको बिल्कुल ही समझना होगा कि चैनल टर्मिनेट का रूल्स क्या है। कि कभी भी कोई बंदा नहीं चाहता कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के कोई गलत इंफॉर्मेशन दें, कि यूट्यूब एक बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंच रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी क्रिएटर हो वो एक सटीक जानकारी दे लोगों के बीच में, ना कि वो गलत इंफॉर्मेशन दे। अगर मान लीजिए आप कहीं ऐसा भी कर रहे हैं कि फला जगह का ये सीन है वो दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता है, अगर मान लीजिए वहां पे कोई ऐसा खाने का आप रेसिपी बता रहे हैं, तो उसमें अगर आप गलत जानकारियां दे रहे हैं, पहले बात को समझिए, बात को अच्छी तरीके से, कि अगर मान लीजिए उसमें बता रहे हैं कि भाई इसमें फला फला रेसिपी में पड़ता है, इसका फला फला रेसिपी है, अगर उसका रेसिपी कुछ हट के रहेगा, उसका अलग रहेगा, तो क्या होगा, ऑडियंस जो वीडियो को वॉच करेगा, जो देखेगा, देख करके वो खाना कहीं बनाने जाता है तो उसका खाना हो जाता है खराब, यानी कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दे रखे है। तो अगर वैसा अगर आप करते हैं तो वहां भी आ जाएगा बैलेंस में, और आपका इस तरह का आपका वीडियो डायरेक्टली आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, चैनल वहां पे हो सकता है टर्मिनेट, या फिर आपका वहां पे मार सकता है जो क्रिएटर, जो व्यूअर्स ने आपका वीडियो देखा है उसे वो आपको कर देंगे रिपोर्ट, और वहां से भी आपका चैनल हो सकता है टर्मिनेट। तो ऐसा गलतियां आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। आप जो अपने चैनल पे काम कीजिएगा एक जेन्युइन तरीके से काम करना है, अच्छे तरीके से आपको रिसर्च कर लेना है, और इसके बाद में आपको अपने अच्छी तरीके अपने अनुभव से बताना है। कारण क्या मैं ये बात क्यों कहता हूँ कि आप जिस लाइन से हैं, आप जिस कैटेगरी से आप हैं, उसी कैटेगरी के ज्यादा बेटर आप बता पाइएगा। तो अदरवाइज अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि मैं हूं टेक्निकल के, अगर मैं कुकिंग का दिखाना चाहूंगा तो डेफिनेटली वहां पे आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको वहां पे चाहिए कि भाई मैं अगर हूं टेक्निकल में टेक्निकल रिपोर्ट देखना। अगर आप मान लीजिए कुकिंग का रिलेटेड है और कुकिंग का अब कैटेगरी में है, अगर आप चाहिएगा मैं टेक्निकल बताना चाहूंगा तो वहां पर भी आपका मिस्टेक हो सकता है। तो ऐसा गलतियां बिल्कुल आपको नहीं कीजिएगा, वरना आप वहां पे भी बेकार आपका चैनल चला जाएगा। तो दोस्तों आज का मैंने जानकारी आप लोगों के बीच में इसीलिए दी क्योंकि मेरा हमारा जो फ्रेंड था वो बहुत ही मुश्किल से अपना 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर रखे थे, और उसका चैनल जब टर्मिनेट हो जाने के बाद में आज वो बता रहे कि हमने कुछ भी नहीं किया, मगर कुछ नहीं किया ऐसा हो ही नहीं सकता है। कारण क्या है, यूट्यूब किसी को बगैर इंफॉर्मेशन, बगैर कुछ गलतियां का वो पनिशमेंट देता ही नहीं है। डेफिनेटली उस कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रखा होगा। अगर मान लीजिए कोई सोशल मीडिया का लिंक पे डाल दिया होगा जिसमें कि वो बगैर वेरीफाई किए हुए, जिस कारण से उसका चैनल टर्मिनेट हुआ है, वरना टर्मिनेट नहीं होता। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को आज का मेरा जो जानकारी अच्छा लगा होगा, तो कौशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा फिर आप लोग के बीच में ऐसा ही कोई न्यू टिप के साथ में।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।